13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। भाई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपको बेटा अता हुआ है जो आपकी नस्ल को परवान चढ़ाएगा। शुक्रिया गोकचे खातून। भाई, नोयान के पीछे किसका हाथ है आपको यह अभी तक नजर नहीं आ रहा भाई? अमीर सादतुद्दीन। सुल्तान मुअज़्ज़म, बदकिस्मती से आपके मकतूब में तहरीर की गई सूरत हाल मजीद गंभीर हो चुकी है। मेरे इल्म में आया है कि 3 तुर्क सरदारान ने अय्यूबियों के उकसाने पर शहजादा यगिद की इताअत कबूल कर ली है। मुझे खदशा है कि बागियों की तादाद में इजाफा होता जाएगा और यूं ये मजीद ताकतवर हो जाएंगे। मुझे शुबा है कि हलीमा सुल्तान और उनके शौहर अर्तुरुल भी इनकी हिमायत करेंगे, जिससे ये बागी मजीद कवी हो जाएंगे और हमारी मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा। मेरी दुआ है कि मेरे ये शुकूक व शुबहात गलत साबित हों, लेकिन हालात का जायजा लेने की गर्ज से मैं काई और दुदुर्गा कबीले का दौरा करूंगा और वहां जाकर बजाते खुद मैं हालात का मुशाहिदा करूंगा। जैसा कि आपने अपने मकतूब में तहरीर किया है, ये बहुत अच्छा होगा कि आप अपने लश्कर के साथ अर्ज़े रूम तशरीफ ले आएं।
आ जाओ सुल्तान अलाउद्दीन। अपने वफादार सादुद्दीन कुपैक का शिकार बनने के लिए। आपकी सवारी और सिपाही रवानगी के लिए तैयार हैं अमीर हजरत। बहुत आला। अमीर हजरत, आपने मुझे तलब किया था। ये मकतूब तुम्हें सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुबात तक पहुंचाना है फौरन। ताजिर अब्दुल्ला से कहना कि जाए मुलाकात पे मिले मुझसे। जैसा आपको हुक्म अमीर हजरत। देखते हैं कि अब क्या होगा गोंजाकुल खातून। मैं अजीम नोयान, जिसकी रगों में मुकद्दस मंगोल खून दौड़ रहा है, सर झुकाने पर मजबूर हो गया एक बच्चे के सामने। शहजादा यगित अर्तुरुल उसके भाई और उसकी माँ को हम तक लाएगा। उस वक्त हम अपने गुस्से और नफरत की आग उनके खून से बुझाएंगे। बस थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा इंतजार नोयान। और तुम क्या करोगे तुम गोंजाकुल खातून? क्या होगा तुम्हारा? सादुद्दीन मेरे बदले तुमसे क्या चाहता है? उसने जैसे तांगुत से वादा किया था, तुमसे भी ऐसा ही वादा किया है क्या? बताओ मुझे। जहन्नुम में जाए वो बदसात इंसान। वो तुमसे बहुत खौफज़दा है नोयान। सब कुछ जानना चाहता है वो तुम्हारे बारे में। वो ये जानने की कोशिश में है कि तुम कब उसकी पीठ में खंजर घोंपोगे। तुम्हारे जैसा ज़हीन आदमी यकीनन ये जानता होगा नोयान, वक्त आने पर कुपैक हम दोनों को जान से मारने में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेगा। इस दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है नोयान, तुम जानते हो ये बात। सादुद्दीन ने अर्तुरुल को मारने के लिए क्यों ये खतरनाक रास्ता चुना है? क्या ख्याल है तुम्हारा? कुपैक को जानता हूं मैं। उसे लगता है कि वो अर्तुरुल को मारने के लिए हम दोनों को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन असल मसला कुछ और ही है। अर्तुरुल दोनों कबाइल का शेर है। अब वक्त आ गया है कि वो शिकस्त का जायका चखे, और मुझे इसके लिए उसके खूनी रिश्तों में दरार डालनी पड़ेगी।
अगर मैं अर्तुरुल और उसके भाइयों के दरमियान निफाक डाल दूं तो कैसा रहेगा? अगर उसका मकसद सिर्फ अर्तुरुल को कत्ल करना होता तो अर्तुरुल अंजाम को पहुंच चुका होता अब तक। क्या चाहता है वो फिर? ये मालूम करना तुम्हारा काम है गुंजगुल। जानना जरूरी है ताकि उसका शिकार बनने से पहले ही मोहतात हो जाए हम। अर्तुरुल के बाद सादतिन की बारी भी आएगी। जिस किसी ने भी नोयान से गद्दारी की उसे गद्दारी की कीमत चुकाना पड़ेगी। तुम ये बात याद रखना। याद रखूंगी। जानती हो अजीम चंगेज खान ने कैसे इतने वसी सहराओं से लेकर पूरी दुनिया पर फैली मंगोलों की अजीमुशान रियासत कायम की। हालांकि धोखा उसने भी खाया। उसके भी कई करीबी साथियों ने छुरा घोंपा उसकी पीठ में। जिस रास्ते पर तेंगरी ने मुझे चलने का हुक्म दिया, मेरे साथ इस रास्ते पर चलने के लिए जो भी राजी होगा, ये जहां मैं उसके कदमों में लाकर डाल दूंगा। नोयान, अमीर सादतिन ने पैगाम भेजा है। वो मुलाकात करना चाहता है तुमसे। देखते हैं कि अब वो क्या चाहता है। उलबिल जी, उस लड़के को खुश रखना। तुर्गुत को अभी कुछ दिन और जिंदा रखना है। वो यहां तन्हा नहीं आया था। हो सकता है कि अर्तुरुल और उसके सिपाही कल सुबह हमला कर दें। कोशिश करना कि उनकी इज्जत और एहतराम में कोई कमी ना आने पाए। पहले इन दोनों को उसने अगवा करवाया, फिर दुंदार को मेरे हवाले करके मेरा भरोसा जीता। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। हद होती है अर्तुरुल। कई साल उगदाई के साथ गुजारे, कितनी ही साजिशें देखी हैं, सिर्फ इसलिए कि तुमने गुमुश्तकिन का सर कलम करके उसकी साख को नुकसान पहुंचाया है। इसका बदला लेने के लिए वो तुमसे इतनी बड़ी साजिश कर रहा है। क्यों क्यों अर्तुरुल, क्यों? वो किसी ऐसे खेल में क्यों पड़ेगा आखिर, जबकि वो चाहे तो बआसानी तुमसे पीछे छुड़ा सकता है और उसे कोई रोकने वाला नहीं। उगदाई खान के लश्कर में आखिर क्यों हमारे सुल्तान का कोई एक भी जासूस मौजूद नहीं, जानते हो? क्योंकि हम दोनों ने गलती की। अमीर सादतीन का तांगूत को जासूस बनाकर उगदाई के लश्कर में भेजने का मंसूबा बर्बाद कर दिया हम दोनों ने। यही सोचता हूं, मुझे मारने के बजाय क्यों ये बला की तरह हमारे कबीलों से चिमट गया है। आपको लगता है मैं इस बारे में नहीं सोचता। आप जान लें, कोपैक का मसला ना ही तांगुत और ना ही गुमुश्तकिन की वजह से खोया हुआ एतबार है। उसकी ख्वाहिशात की मंजिल कुछ और है भाई। मुझे इसी चीज से खौफ महसूस होता है। अपने मकसद की खातिर वो हम सबको इस्तेमाल कर रहा है। क्या आपको नजर नहीं आ रहा ये सब? आंखें खोलें अपनी।
अमीर सादतीन आए भाई। उनके सिपाहियों और घोड़ों का ध्यान रखो अब्दुर्रहमान। हम उताक के बाहर उनका इस्तकबाल करेंगे। जैसा आपका हुक्म। आप देख लीजिएगा, ये शख्स यहां कोई नई मुसीबत लेकर आएगा। अर्तुरुल, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं भाई, और यह भी जानता हूं कि आपकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है भाई। महल में सुल्तान के करीब रहकर खुशकिस्मती से मैंने यह सबक सीखा है कि सुल्तान के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना। इस सूरत हाल से निमटने तो मुझे। और फिर क्या होगा इसका इख्तिताम? कुपैक के काटने तक आप होश में नहीं आएंगे। बस करें खुदा के लिए। उस कमजोर से मैं भी अर्तुरुल भाई जितनी ही नफरत करता हूं। हम उसे औताक में आने देंगे, फिर देखते हैं वो क्या कहता है। खुशामदीद अमीर सादतीन। बहुत शुक्रिया सुंगुर तकीन सरदार। तू तकीन सरदार। खुशामदीद अमीर सादतीन। बहुत शुक्रिया दुंदार। शायद आप लोगों को बात करनी है, मुझे इजाजत दीजिए, चलता हूं मैं। अल्लाह इस जवान की हिफाजत करे और इसके चाहने वालों की भी। बहुत शुक्रिया। आइए अंदर तशरीफ लाइए। हलीमा, अमीर सादुद्दीन की बात सुनना जरूरी है। यकीनन कि मेरे भाई के बारे में। हलीमा,
सुल्तान अलाउद्दीन के अक़ुबात के इल्म में है कि शहजादा यगित अगवा हो गए थे। उन्होंने मुझे मकतूब लिखकर फौरी इक़दामात का हुक्म दिया है। शहजादा यगित से रियासत को कोई खतरा नहीं। शहजादा यगित की गद्दारी न सिर्फ रियासत की सलामती के लिए बल्कि आप लोगों के लिए भी खतरा है और तमाम तुर्क कबाइल के लिए भी। शहजादा यगित इससे पहले भी अयूबियों और सलीबियों की कैद में रह चुके हैं, लेकिन कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने माजी में भी सुल्तान से अपनी वफादारी निभाई है। उनके वालिद के लिए भी यही कहा जाता था, लेकिन आप बखूबी वाकिफ हैं कि शहजादा नोमान ने अपने आखिरी अय्याम में अयूबियों से हाथ मिला लिया था। यहां तक कि रियासत के खिलाफ बगावत भी की थी उन्होंने। उनका बेटा भी उसी रास्ते पे चल पड़े, क्या मालूम। जिन लोगों ने उन्हें इस्तेमाल करना चाहा उनके खिलाफ खड़े हुए हैं वो हमेशा। हाँ, अगर मैं कहूं कि कुछ तुर्क सरदारान ने उनकी दस्त बोसी करके बैत कर ली है, फिर क्या कहेंगे आप? जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेता यकीन नहीं करूंगा। शहजादे से वाकिफ नहीं मैं, लेकिन जहां तक अर्तुरुल भाई ने मुझे बताया है, मैं मुमकिन ही नहीं समझता कि वो इस किस्म के अमल का मुर्तकिब होगा। दुश्मन कभी भी बेखबर नहीं होता। तो तकिन सरदार, बज़ाहिर नोयान का बागी तुर्क सरदारान से इत्तेहाद हो गया है, लेकिन अपने बाप के इंतकाम के लिए बेकरार लड़के को धोखा देकर बहकाना यकीनन कोई मुश्किल काम नहीं है। मुमकिन है कि हमारे सुल्तान ने इसी वजह से उस गद्दार शहजादे को देखते ही मार डालने का फरमान जारी किया है। मामले के हल के लिए वो बजाते खुद अपने लश्कर समेत तशरीफ ला रहे हैं। हलीमा खुद को संभालो, चलो। हलीमा खुद को संभालना होगा तुम्हें। हिम्मत करना होगी तुमको, हिम्मत करो। हमने एक साथ सलीबी किले में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है तुर्गुत सिपाही। तुमने मेरे लिए खुद को कुर्बान करने से कभी गुरेज नहीं किया। मेरी जिंदगी तुम्हारे एहसान की मकरूज है, इसीलिए नोयान से तुम्हें बचाने के लिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्या जिंदगी से कोई सबक नहीं सीखा आपने? आपने कैसे इन बदबख्तों की बातों में आकर सुल्तानी का दावा कर दिया? उस वक्त मैं बच्चा था, लेकिन अब नहीं हूं। मुझे मालूम है कि यही सही वक्त है। वहीं जाऊंगा जहां तकदीर ले जाएगी। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। तरस आता है मुझे आप पर। तुम्हारी जिंदगी की इतनी कीमत भी नहीं जितनी मेरे पैरों के नीचे इस लकड़ी की, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है। मेरा हक है सल्तनत पे, जो मैं अपने बाबा के कातिल सुल्तान अलाउद्दीन से लेकर ही रहूंगा। तुम मेरी बात याद रखना। और हालात यही रहे तो आपकी मौत अर्तुरुल भाई के हाथों ही होगी शहजादे। वक्त आने पे वो भी मेरी इताअत करेंगे तुर्गुत सिपाही।
ये कैसे मुमकिन है कि नोयान अचानक उनके सामने आ गया? उसको उनकी वापसी की खबर कैसे हुई? अगर उनको तलाश करने में मेरी मदद करो तो हम मिलकर इस बात का पता लगाएंगे। आप चाहते हैं हम शहजादे को पकड़कर आपके हवाले करें और आप उसे मार डालें? मैं देख रहा हूं कि आप और तूतकिन सरदार न मेरी और न ही सुल्तान अलाउद्दीन की बातों को अहमियत देते हैं। सब भूलकर मैं आपकी वफादारी पे यकीन रखते हुए यहां तक आया हूं, मगर शायद गलती हो गई। अब मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या कोई ऐसी बात है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं? हरगिज ऐसी कोई बात नहीं अमीर सादतीन, हमें ये मालूमात आपके जरिए पहुंची। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा सुंगुरतकिन साहब। मैं समझ सकता हूं अर्तुगरुल सरदार, हलीमा सुल्तान के भाई से तवक्को नहीं कर सकते आप गद्दारी की। हलीमा खुद को संभालो, ये क्या कर रही हो? लेकिन तारीख अपने आप को दोहराती है। सच है कि हमारी तारीख शानदार फतूहात से मुज़य्यन है, लेकिन कितने ही शहजादों की गद्दारी की भी शाहिद है। इस तजुर्बे को दोबारा दोहराना हमारी गफलत होगी। शायद यही वजह है कि शहजादा यिगित का जिंदा वजूद हमारी रियासत के लिए खतरा है। मेरा भाई कभी रियासत के खिलाफ बगावत नहीं कर सकता। मीर सादुद्दीन, नौयान को ढूंढिए और यिगित को यहां लाइए। हलीमा, अल्लाह आपकी औलाद को लंबी उम्र अता फरमाए, उसकी मां बाप के साए में परवरिश हो। सरदार, तुर्क सरदार कुनूर की तरफ से मकतूब आया है। कासिद का कहना है कि कोई अहम मामला है। क्या लिखा है भाई? मैं सुल्तान यिगित, अल्लाह के हुक्म और उसकी रजा से मैं यहां इंसाफ और सच्चाई का अलंबरदार हूं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि दीगर तुर्क सरदारान की तरह काई कबीले और 2 दुर्गा कबीले के सरदार मेरी अताअत कबूल करें और सुल्तान अलाउद्दीन के अक़ुबात के कब्जे से रियासत को बचाने के लिए मेरे साथ खड़े हो जाएं ताकि कहीं भी आजादी से जा सकें। अस सुल्तान जिल्ले इलाही फिल अर्ज़, सुल्तान इज़्ज़तीन के कंस। वो चाहता है कि हाइमा खातून और तोतकिन सरदार खुद आकर उसके सामने पेश हों।
शहजादा यगित किस बेशर्मी से खुद को केकाउस नाम के लायक समझ रहा है। वो खुद को जिल्ले इलाही मुखातिब करके सबके सामने पेश कर रहा है। ये कैसी गुस्ताखी है, गुनाह है ये। काश मैं गलत होता, काश के ये सब कुछ हुआ ना होता, मगर हो चुका। अब क्या कहते हैं आप इस बारे में? तीर अभी कमान से निकला नहीं है, उसकी मौत नागुज़ीर हो चुकी है। और याद रखना, जो कोई भी इसमें मुलव्विस निकला तो उसे हरगिज मुआफ नहीं किया जाएगा, और शहजादे यगित की तरह उसका अंजाम भी मौत होगा। अमीर सादतीन, आप परेशान मत हो सुंगुरतकिन सरदार। मुझे यकीन है कि अर्तुरुल रियासत से अपनी वफादारी का पास रखेगा, लेकिन हलीमा सुल्तान उनकी अहलिया हैं, उनकी मोहब्बत में कहीं कमजोर ना पड़ जाएं। सुल्तान ने यकीनन इस बारे में सोचा होगा। और इसीलिए शहजादा यगित को मारने की जिम्मेदारी उन्होंने आपको सौंपी है। ये मकतूब मेरे नाम है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, खुद देख लीजिए। सुल्तान की आमद से पहले यह मसला हल हो जाना चाहिए। शहजादा यगित का सर सुल्तान के सामने पेश करना होगा, वरना बहुत खून बहेगा। याद रखिएगा, मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। अल्लाह आपका मददगार हो। अमीर सादतीन, अर्तुरुल भाई यगित से मोहब्बत करते हैं। अगर उनकी बात से आपको तकलीफ पहुंची है तो उन्हें माफ कर दीजिएगा। परेशान मत हो दुंदार, मैं ये बात जानता हूं अच्छी तरह। तुम काई कबीले का मुस्तकबिल हो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अमीर सादतीन, अर्तुरुल भाई, मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को इस शख्स के 2 टुकड़े करने से रोका है। अगर मेरे कबीले की और आपकी बात ना होती तो मैं इसकी लाश कबीले में सजा देता। ये वक्त जरूर आएगा तूतकिन सरदार, शायद कुछ देर से आए, लेकिन आएगा जरूर। और सुंगुरतकिन भाई, वो हद से ज्यादा इनकी बातों पर एतमाद करते हैं। कुपैक से जख्म खाए बगैर वो हकीकत को नहीं देख पाएंगे। तूतकिन सरदार, आपकी इजाजत हो तो मैं फौरन यगित की तलाश में निकलना चाहता हूं। आप क्या करेंगे भाई? उस बच्चे की जान लेंगे क्या? जरूरत पड़ी तो बिल्कुल। यह मसला सिर्फ हमारा नहीं अब, बल्कि रियासत की बका का मामला है अर्तुरुल।
केकली आया भाई, कोई अहम खबर लेकर आया है वो। भेजो उसे। नोयान का ठिकाना मालूम हो चुका है भाई। जल्दी बताओ वो कहाँ है? दुमान लिदाग में है भाई। हमने वहां 3 तुर्क सरदार देखे, फिर हमने उनका ताकुब किया। मंगोलों ने उनका इस्तकबाल किया और फिर उन तीनों को गार के अंदर ले गए भाई। अमीर सादतीन ने 3 सरदारान का जिक्र किया था, उनकी बात सच थी। तुर्गुत कहाँ है? वो वहां उन पर नजर रखे हुए हैं। वो उनकी तादाद और मुहाफिजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी रवाना हो जाए तो रात तक वहां पहुंच जाएंगे। रास्ता बहुत खतरनाक है भाई, रात में घोड़े वहां नहीं जा सकते। केकली सही कह रहा है तो तकिन सरदार, हम तैयारी मुकम्मल करते हैं और फजर पड़ते ही निकल जाएंगे। दुआन और बमसी के खेमे में जाओ और आराम करो और उन्हें कहो कि तैयार हो जाए। जो आपका हुक्म भाई। भाई, ये गिद्ध जिंदा चाहिए मुझे। मैं सारा मामला उसकी जबान से सुनना चाहता हूं। आपको वादा करना होगा मुझसे। शहजादे यगिद के लिए सुल्तान फरमान जारी कर चुके हैं। अगर तुम कमजोर पड़ रहे हो तो हमारे साथ मत आना। हम इस मौजू पर रात में बात करेंगे। अमीर सादतीन, अगर ओस खान की मोहर मेरे बाबा से ना मंगवाता तो मेरे बाबा जिंदा होते। मुझे मारने की कोशिश में उसने तुम्हारे बाबा को अर्तुरुल के आगे डाल दिया। एक तसल्ली है, उस चूहे की बदौलत मुझे तुम जैसे आदमी का साथ मिल गया नोयान। और वो जो आदमी है गुंदोगदू, अगर ये सब ना होता तो फिर तुम उसकी बीवी होती। सलजान के साथ वो भी मरेगा नोयान। उन दोनों की जान मैं अपने हाथों से लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई, सुंगर तक इनका ख्याल है कि सादतीन को पैक सिर्फ मुझे मारने के लिए इतना खतरनाक खेल क्यों खेलेगा? सही कह रहा है। मैं भी यही सोच रहा था। सादतीन कोपेक का यकीनन कोई और मकसद है इसके पीछे। बहरहाल हमें ये बात जरूर जहन में रखनी चाहिए कि ये गिद्ध अब बड़ा हो चुका है, जवान खून है। सुल्तान के तख्त में एक जादू होता है भाई, इस बात को नजरअंदाज मत कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि ये गिद्ध जो कुछ कर रहा है वो अपनी जान बचाने के लिए कर रहा है, लेकिन अगर लालच देने वालों ने उसे सल्तनत हासिल करने के ख्वाब दिखा दिए तो बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। अल्लाह ना करे। हम सबको अपने रब से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए भाई। और वो कोपेक आखिर करना क्या चाहता है वो अब? औताक में खड़े होकर उसने खुद कहा कि 3 तुर्क सरदारान को इस्तेमाल करके वो सुल्तान अलाउद्दीन को अर्ज़ रोम लाना चाहता है। वो कामयाब हो गया। अगर मुझे यूं महसूस हो रहा है कि कोपेक का असल हदफ
सुल्तान अलाउद्दीन है, मैं नहीं। क्या मतलब है आपका? सुल्तान अलाउद्दीन अपने सिपाहियों के हमरा यहां आ रहे? सुल्तान के सिपाही उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे भाई। सुल्तान के सिपाही उन्हें सिर्फ उनके दुश्मनों से बचाते हैं अर्तुग भाई। अर्ज रूम के अमीर से नहीं बचा सकते वो उन्हें। तो अब आप क्या करने वाले हैं? मैं कुछ भी नहीं करूंगा। जो करेंगे वो करेंगे। मैं तो सिर्फ खुद अपने पैरों से चलकर उनके बिछाए जाल तक पहुंचूंगा। शहजादे यिगित की जिंदगी सुल्तान के रहमो करम पर और इंसाफ के हाथ होगी। सुल्तान अलाउद्दीन की क्या खबर है नोयान? वो अपने लश्कर के साथ कोनिया रवाना हो गया है, ये खबर आई है। अब वक्त आ गया है अपना इंतकाम लेने का। क्या आपको लगता है कि यिगित ऐसा सोच भी सकता है कभी? दुआ करो कि वो साजिश का शिकार न हुआ हो, वरना मुझे अपने हाथों से उसे सुल्तान के हवाले करना होगा।